उर्दू अदब का फरोग। बात भी खानका की है, तरस जो है वो भी खानका का है। मैं आपको खानका के बारे में दो लफ्ज़ में आपको बातें बताऊं कि खानका किसको कहते हैं। खानका उसको कहते हैं कि एक शख्स पूरब से अपनी थैली लटका के जा रहा था और एक शख्स पश्चिम से अपनी थैली लटकाए हुए चला आ रहा था। दोनों शख्स, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने आपस में सलाम किया, दोनों ने गले मिले एक दूसरे को और एक दरख्त के साए में बैठ गए। ये मंजर, वहां पर एक चर्च था, गल्फ का ये वाकया है, सच्चा वाकया है, वो देख रहा था। उसने देखा कि एक अजनबी शख्स इधर से आया और एक अजनबी शख्स इधर से आया और दोनों आपस में मिले, दोनों गले मिले, दोनों ने बात करी और दोनों झाड़ के नीचे बैठ गए। उसने अपनी झोली में से कुछ निकाला, इसने अपनी झोली में से कुछ निकाला और दोनों ने निकाल के दोनों ने खाना खाया वहां पे बैठ के, और खाना खाने के बाद वो दोनों रुखसत होने लग गए। इस आदमी ने, जो ईसाई था, इसने दोनों को रोका, बोले कुछ देर के लिए मुझसे बात करो। वो रुके, बोले आप इनको जानते हैं क्या? बोले नहीं, पहली बार मुलाकात हुई। बोले आप इनको जानते हैं? बोले नहीं, पहली बार मुलाकात हुई। बोले फिर आप लोग ने मिले तो एक दूसरे से कुछ बात करा, फिर गले मिले और गले मिलने के बाद फिर एक साथ में बैठ के तुमने भी कुछ झोली में से निकाला, उसने भी कुछ झोली में से निकाला और दोनों ने बैठ के खाना खाया और फिर वापस गले मिले और जाने लग गए। ये मंजर क्या था जब एक दूसरे को जानते भी नहीं है? बोले ये हमारा मजहबी शियार है, ये हमारा खानकाई निज़ाम है कि हमें जब भी कोई मिले उसको सलाम करने का, उसको खाना पानी का पूछने का और उससे दिलजोई करने का, उसकी मदद करने का, उसको कोई तकलीफ हो तो वो पूछने का। खानका में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इंसान आपस में सब एक हैं। खानका के अंदर कोई मजहब नहीं होता, खाली एक लेवल लगा रहता है कि इस्लाम। खानकाई लोग इस्लाम से बहुत दूर है, जिसको हम इस्लाम समझते हैं, जिसको हम इस्लाम समझ रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये मजहब इस्लाम है, खानकाई लोग इस इस्लाम से, जो लोगों के जहनों में बसा हुआ है, इससे कोसों दूर रहते हैं। यही वजह है कि आपने कई मामले देखे होंगे कि बुजुर्गों के मामले, कि उनके वहाँ गैर मुस्लिम भी बड़ी कसरत से जाया करते थे, बड़ी कसरत से जाया करते थे। आज भी गरीब नवाज के आस्थाने पे अजमेर शरीफ में आप देखो, गैर मुस्लिम, ईसाई, सिख सब मिलेंगे वहाँ पर। भाई वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? पता चला कि वो जानते थे कि ये खानकाई आदमी है, इसका कोई मजहब नहीं था, इसका मजहब सिर्फ इंसानियत था, इंसानियत मजहब था। और यही खानकाई तालीम है जिसको खानकाई निज़ाम में कहते हैं कि तज़किया कल्ब और तस्फिया कल्ब और तज़किया नफ्स। अपने दिल को साफ करना, अपने नफ्स को पाक करना। दिल साफ कर लो, आईने के मानिंद कर लो, जिसको भी देखोगे खुद की सूरत नजर आएगी। आदमी अपने से कभी नफरत नहीं करता, कोई भी आदमी होगा अपने से कभी नफरत नहीं करेगा। वो अपने आप को यही समझेगा मैं बेहतर हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ है मेरे में ये सलाहियत है, मेरे में ये गुण है ना। वो नफरत नहीं करेगा क्योंकि उसने अपना दिल साफ कर लिया। अब जो भी सामने आता है उसको अपना ही चेहरा दिखता है उसमें। एक तो ये चीज, और अपने नफ्स को साफ कर लेता है। उसकी नज़र में ये नहीं रहता है कि यार ये औरत है, ये आदमी है। उसकी नज़र में ये रहता है कि मेरे सामने अगर औरत आई है तो भी वो मखलूक है अल्लाह की, अगर आदमी आया है तो भी वो मखलूक है। वो उस परमेश्वर की, वो इस ईश्वर की, वो उस अल्लाह की, वो उस भगवान की एक पैदावार है जो मेरे सामने खड़ी है, जिसने मुझे भी पैदा किया। ये मेरे सामने ये है। उसकी नज़र में कोई मजहब, कोई वो नहीं। ये एक खानका है और वहाँ पर ये तालीम दी जाती है वहदतुल वजूद की। वहदतुल वजूद, वक्त है हमारे पास बहुत सारा है ना, वहदतुल वजूद की तालीम दी जाती है कि वजूद सिर्फ एक है, एक वजूद है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सब परछाई, ये अक्स है। हमने अभी मैच का दौर चल रहा है, क्रिकेट देख रहे हैं, नाइट में अक्सर मैच होती है। नाइट में एक आदमी फील्डर खड़ा रहता है बीच में और चारों तरफ उसकी परछाई दिखती है। कभी गौर करना इस बात को, कभी नहीं किया होगा तो गौर करना। मैदान में एक आदमी की, एक फील्डर की परछाई जो है वो चारों तरफ दिखेगी, क्योंकि चारों तरफ फोक्स लगे हुए, इधर की उधर परछाई पड़ेगी, इधर की उधर से परछाई पड़ेगी। आदमी तो एक ही है, इतनी सारी परछाई क्यों है? इसी तरीके से जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ पर भी होगा, अहमदाबाद में अब वो नहीं रहा,
बाल बाटी, कांकरिया में एक है बाल बाटी, जिसको शीशा घर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मुख्तलिफ किस्म के शीशे लगे रहते हैं, इधर उधर उधर उधर। किसी में आदमी मोटा दिख रहा है, किसी में आदमी दुबला दिख रहा है, किसी में आदमी भेंगा दिख रहा है, किसी में आदमी लंगड़ा दिख रहा है। देखा होगा आपने, देखा है ना भाई, आदमी तो एक ही खड़ा हुआ है, फिर ये अलग अलग क्यों करा है? तो पता चला ये आईने की शीशागरी की कारीगरी है। आदमी एक है। अब इसको देखने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक होते बच्चे, बच्चों ने देखो वो कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, बच्चा है उसको बहुत सारे दिखेंगे। हम ये समझ रहे कि इतने सारे लोग हैं, हम बच्चे हैं, अभी समझ ही नहीं पाए कि हमको बहुत सारे दिखे, बाकी एक है, वजूद एक है। एक होता है उसको देखने वाले, यार आदमी तो एक है, इसका अक्स जो है तमाम शीशों में पड़ रहा है, इसका अक्स तमाम शीशों में पड़ रहा है। आदमी तो एक है, अक्स तमाम शीशों में, ये समझदार आदमी। और एक आदमी उससे भी गया गुजरा होता है, अरे कितने सारे लोग खड़े हुए, इतने सारे वास्ता, उससे पर्दा डाल दो सब गायब। आदमी में पर्दा डाल दो सब गायब। ये वहदतुल वजूद। तो वजूद एक है। अब जो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अक्स है, परछाई है। हम अपने आप को लेके घूम रहे हैं। एक आदमी ने कहा होगा, कभी आपने ये एक कौल भी सुना होगा, एक अकेली जाने यार क्या क्या करे। सुना होगा, आपने भी सुना होगा, एक अकेली जाने क्या करे। आपने एक जाने, आपने एक जाने नहीं, करोड़ों जाने हमारे अंदर। हम एक का रोना रो रहे हैं, करोड़ों जाने हमारी स्किन पे, कई जरासीम है, सब में जाने। हम ब्लड निकालेंगे तो कई खून निकलेगा उसमें, है ना, हमारे पीप निकलेगा उसमें से, हमारे खून में से, हमारे थूक में से, सब में जरासीम है, सब में जान है। खुर्दबीन से देखेंगे तो सब हिलते जुलते दिखेंगे। करोड़ों जान लेके चलने वाला आदमी बोलता है अकेली जान है क्या करे। पता ये चला कि वो समझ रहा नहीं है, उसने समझा नहीं है। खानका में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, खानका में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि एक कैसे हम, मेरा वजूद एक है तो वो कैसे है, मैं कैसे अक्स हूँ, मैं कैसे उसका अक्स हूँ, मैं कैसे उसका परछाई हूँ। ये खानका में बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। और इसी को सीखने के बाद जो आदमी अपने मर्तबे पे पहुंच जाता है तो वो उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ इंसानियत रहता है। और इंसानियत का जो धर्म है उसको समझने की बात है। हरम और देर के कदबे, हरम काबा, देर मंदिर, उसमें तख्ती लगी हुई रहती है, बरोबर। कदबा, हरम और देर के कदबे वो देखे जिसको फुर्सत है, हरम और देर के कदबे वो देखे जिसको फुर्सत है। यहाँ हद्दे नजर तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है, यहाँ हद्दे नजर तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है। और परस्तारे मोहब्बत की, मोहब्बत को चाहने वालों की, परस्तारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है। किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है, किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है। जहां मैं हूं वहां दिल है, जहां दिल है वहां सब कुछ। जहां मैं हूं वहां दिल है, जहां दिल है वहां सब कुछ। मगर पहले मकाम दिल समझने की जरूरत है, मगर पहले मकाम दिल समझने की जरूरत है। और मेरी दीवानगी पे ये होश वाले बहस फरमाए, करते रहे क्या बकवास कर रहा था कि एक है सब, कोई धर्म नहीं है, कोई ये नहीं है, करते रहे। मेरी दीवानगी पे ये होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, मगर पहले इन्हें दीवान, मेरी दीवानगी को समझना है तो दीवाना बनना पड़ेगा, तब वो बात समझ में आएगी। दीवाना बनने से पहले मेरी बातें समझ में नहीं आने की है। फिर वो यही होगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, खानका में एक निज़ाम भी सिखाया जाता है। तो आइए हम यहाँ से, आज के ये खानका ही निज़ाम था, शब्बीर भाई के हुक्म पे मैंने उसकी तारीफ पेश करी। अब बाज़ाब्ता तौर पे हम सेमिनार की तरफ चलते हैं कि आज का ये सेमिनार उर्दू साहित्य एकेडमी के माली ताउन से होने जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ पर मकाला पढ़ने के लिए पर्चे पढ़े जाएंगे, जिसमें उर्दू का फरोग खानकाही निज़ाम में किस तरीके से हुआ और उर्दू से हमें कितना फ़ायदा है, उर्दू से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आज हमारे सामने आएंगी। उर्दू में जो वसअत है वो दूसरी और ज़बानों में नहीं है। उर्दू जो है खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, किसी और मुल्क में नहीं बोली जाती। कोई ये कहे कि मुसलमानों की ज़बान है तो अरबस्तान के मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, अमेरिका के मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है उर्दू नहीं बोलते, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है उर्दू नहीं बोलते, वहाँ पर उनको आती ही नहीं है उर्दू।
तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई। और इसमें जो वसअत है ये हिंदुस्तान की देन है। इसमें जो वसअत है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें अगर किसी मुल्क में बोली जाती हैं तो वो हिंदुस्तान है। अगर कोई आपकी नज़र में कोई हो ऐसा देश जिसमें इतनी सारी ज़बानें बोली जाती तो मुझे बताओ, वजह क्या है? ये तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती, वजह क्या है? सही मालूम। वजह यह है कि जब तातारियों का फितना हुआ वहां से लोग भाग के हिंदुस्तान में आए। ईरान में जब बलगा हुआ वहां से लोग हिंदुस्तान में आए। कई कई मुल्कों के लोग हिंदुस्तान में आए, मुगल हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान वो देश है सबको अपनाया। हिंदुस्तान वो देश है जिसने हर किसी को अपनाया, चाहे कोई भी हो, मुगल हो, तैमूरी हो, तगलक हो, सबको हिंदुस्तान ने अपनाया और उसको मकाम दिया, उसको जगह दी और उसका मान सम्मान किया। यह हिंदुस्तान की परंपरा है। इसीलिए कई मुल्कों की ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसीलिए तो भारत माता कहते हैं। ये हिंदुस्तान है। खानकाही निज़ाम में अगर देखा जाए तो आपने बुजुर्गों के नाम सुने होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज एक बड़ा नाम हिंदुस्तान में चलता है, हिंदुस्तानी नहीं, ईरान के रहने वाले। आज मुसलमान में बच्चे से बच्चा और बुढ़े से बुढ़ा ये तमन्ना करता है कि या अल्लाह मुझे मदीने की मौत दे। करते हैं दुआ। तमन्ना भी सबकी यही है कि मौत आए तो मक्का मदीने में आए, ताकि जन्नतुल बकी में जन्नतुल माला में दफन होंगे। सबकी ये तमन्ना है, आस यही लिए रहते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं, मखदूम सिन्हा यहाँ पर हिंदुस्तान में आ गए, गरीब नवाज यहाँ हिंदुस्तान में आ गए, बख्तियार काकी यहाँ हिंदुस्तान में आ गए, शाह आलम यहाँ हिंदुस्तान में आ गए, पाटन में जो मज़ारात हैं, इकबाल पटनी, सब हिंदुस्तान का एक भी नहीं है। हिंदुस्तान में क्यों आ रहे हैं लोग? तो हिंदुस्तान से वहां जाके मरने की तमन्ना करते, ये लोग वहां से यहाँ पर आके मर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। कुछ तो है हिंदुस्तान में, कुछ तो है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में कुछ तो है। गौर करने की बात, ये खानका में दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या है। सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में नाजिल हुआ, सबसे पहला नबी। इसके अलावा कई पैगंबर हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को वो शर्फ हासिल है जो किसी मुल्क को हासिल नहीं है। अमेरिका आज अगर हिंदुस्तान से घबराता है तो उसकी वजह सिर्फ यही है। बस हमारे यहाँ पर ये है कि सोने की जो चिड़िया थी उसको उन्हीं अंग्रेजों ने खत्म कर दिया है, मुंतशिर कर दिया है। फूट डालो और हुकूमत करो, हुकूमत को यही काम किया होगा। वो उन्होंने काम करा है। और ये उर्दू साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम है। एकेडमी भी ये चाहती है कि मजबूताई बने और देश हमारा जो है अखंड बने, और वो अखंड हम इंशाल्लाह हम बना के रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो आइए हम ये सेमिनार का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए मैं